Hello students, welcome in Apex Economics। Students, आज ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਲੈਸਨ ਹੈ ਕਲਾਸ +2 ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਨ ਦਾ ਈਵ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, यानी कि आज़ादी के समय भारतीय खेती। तो भारतीय जो खेती सी आज़ादी के समय वो किस तरह की सी, वो सारे जो टॉपिक्स हैं, जो सारे ये बारे फैक्ट्स हैं, वो आप डिस्कस करांगे। सब तो पहला तो ये तुहानूं मैं दसदा कि आज़ादी के समय भारत की 70% ਦੇ ਲਗਭਗ वर्किंग पॉपुलेशन वो खेती ते डिपेंड करती सी, और खेती जो है वो 50% कंट्रीब्यूट करती सी जीडीपी दे विच, यानी कि राष्ट्रीय आमदन दे विच खेती का जिहड़ा हिस्सा सी वो 50% सी, और 70% के लगभग जो लोग सी वो खेती ते निर्भर करते सी। फिर भी भारतीय जो खेती सी वो इतनी उन्नत नहीं सी, यानी कि बहुत ही पिछड़ी हुई सी। तो भारतीय खेती की किस तरह दियां उदों विशेषतावां सन वो आप डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इस दे विच आंदा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी कि खेती का उत्पादन, यानी कि खेती का जो टोटल उत्पादन भारत विच कितना होंदा सी। तो सब तो पहला जिहड़ा पॉइंट है 1947 दे विच 13 करोड़ हैक्टेयर जिहड़ी भूमि है उस ते खेती की जाती सी, यानी कि 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि खेती अधीन सी। और इस सारी खेती अधीन भूमि ते जो अनाज का उत्पादन सी वो 527 लाख टन हुंदा सी। और इहदे विच दो जिहड़ी क्रॉप्स मेन होंदी है वीट और राइस। वीट का जो उत्पादन सी, कणक का जो उत्पादन सी वो 64 लाख टन सी, यानी कि 64 लाख टन, और राइस का जिहड़ा उत्पादन सीगा वो सी 220 लाख टन। तो टोटल खेती अधीन जो भूमि सी वो सी 13 करोड़ हेक्टेयर। अनाज का कुल उत्पादन होंदा सी 527 लाख टन। आ वाला जिहड़ा डाटा है ये 1 मार्क्स दे विच आ जाता है कि आजादी के समय भारत विच अनाज का उत्पादन कितना सी। तो कितना कहोगे 527 लाख टन। और कणक का उत्पादन इहदे विचों कितना सी 64 लाख टन, जबकि राइस का उत्पादन कितना सी 220 लाख टन। तो यह है पहला पॉइंट खेती का उत्पादन। तो खेती का उत्पादन जिहड़ा है वो घट सीगा। दूसरा जिहड़ा पॉइंट है इसे नाल कंसर्न है वैसे बैकवर्ड एग्रीकल्चर, पिछड़ी हुई खेती। भारतीय खेती का एक फीचर सामने आया कि खेती का उत्पादन घट सी, नाल ही खेती पिछड़ी हुई सी। पिछड़ी हुई खेती किहड़ी हुंदी है जिंदे विच चंगे बीजां दा बहुत घट प्रयोग किया जाता है। HYV सीड्स होंगे, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स। आजकल तुसी सुनिया होगा जिन्हां दे करके हरी क्रांति आई है, उन्हां दा प्रयोग बहुत घट सी। जिहड़े खाद सी उनकी मात्रा उचित नहीं सी, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ उन्नत खादा का प्रयोग बहुत घट ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ।
जो मशीन है, यंत्र हैं, उन्हों का प्रयोग भी उन्ना नहीं होता सी जिन्ना होना चाहिए है। जिमें ट्रैक्टर्स है, कंबाइन्स हैं, एक्सेट्रा। सिंचाई व्यवस्था की अणहोंद सी, यानी कि लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी। भारत विच लगभग 17% जिहड़ा एरिया जिहड़ा सीगा, जिवें मान लो 13 करोड़ हैक्टेयर जिहड़ा है वो बीजा जाता सी, इहदे विचों 17% जो एरिया सी उस ते ही सिंचाई की व्यवस्था सी और सिंचाई के पुराने तरीके अपनाए जाते सी, जिवें तालाब, खूह, इन्हां दा ही प्रयोग होंदा सी। इस करके पिछड़ी हुई खेती सी। और इस पॉइंट दे विच ये वाला डाटा डिस्कस करना बहुत जरूरी है। उत्पादन जो है खेती का वो घट सी, उत्पादकता भी घट सी। उत्पादन और उत्पादकता की डिफरेंस है? एक प्रोडक्शन है, एक प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्शन होता है कुल उत्पादन, जिवें आपां कहा कि अनाज का कुल उत्पादन 527 लाख टन से, यह है कुल उत्पादन। ये लाख टन दे विच इत्थे डाटा दिता है। डाटा वही दिता है कि कणक का उत्पादन 1947 विच 64 लाख टन सी। जो आजकल जेकर आप देखिए, ये जो डाटा है 2020-21-22 का है। पहला 1947 च कणक का उत्पादन 64 लाख टन होता सी, जिहड़ा कि आजकल कह सकते हो या 2021-22 दे विच 1068 लाख टन हो गए। इसी तरह जे अगर राइस का डाटा देखिए, उदों 220 लाख टन सी, आजकल 1330 लाख टन हो गया। डाटा याद करना बहुत जरूरी है। इंडियन इकोनॉमी दे विच जदों तुसी थ्योरी वाला कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो तुहानूं उहदे विच डाटा देना बहुत जरूरी है। यह है उत्पादन की कंडीशन। उत्पादकता देखो, उत्पादकता होती है पर हैक्टेयर दे विच जिन्ना प्रोडक्शन होता है, यानी कि एक हैक्टेयर जमीन दे विच कितना उत्पादन हो रहा है। तो 1947 दे विच कणक का उत्पादन 660 प्रति हैक्टेयर किलोग्राम होता सी। एक किलोग्राम से मेजर होता है यूनिट पर हैक्टेयर केजी, ऐ कह सकते हो पर हैक्टेयर केजी। तो कणक 660 पर हैक्टेयर होती सी, यानी कि एक हैक्टेयर दे विच 660 किलोग्राम कणक और चौल जेडे हैं, राइस जेडे हैं 665 किलोग्राम होंदे सी पर हेक्टेयर से। ज्यादातर देखिए उसे पर हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी कणक की वो 3507 होगी, जबकि राइस की कितनी होगी 2809। तो पहला नालों काफी बढ़ गया। मान लो ये 5 गुणा के बराबर बढ़ गया, ये 6 गुणा के बराबर बढ़ गया, यानी कि कणक की उत्पादकता पहला नालों यानी कि 1947 नालों जे आप 21-22 की गल करिए तो 6 टाइम्स ज्यादा होगी और राइस की कितनी होगी 5 टाइम्स ज्यादा होगी। तो ये डाटा शो करता है कि भारतीय खेती पिछड़ी हुई सी और इसके मुख्य कारण सी चंगे बीजा का घट प्रयोग, उचित खाद्य मात्रा का घट प्रयोग, या आप कह सकते हैं कि जे खाद है रासायनिक खाद खास करके उन्होंने बहुत घट प्रयोग होता सी। खेती यंत्रों की कमी सी, सिंचाई व्यवस्था नहीं सी और है भी सी तो आउंदे पुराने तरीके सी। तीसरी जो इसकी खेती की विशेषता है वो है लेस यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स, यानी कि खेती आगतां का घट प्रयोग। जदों इस पॉइंट की गल आती है खेती आगतां का घट प्रयोग की, तो उहदे च तुसीं आही लिख सकते हो चंगे बीज, चंगी खाद, आधुनिक यंत्र, सिंचाई की व्यवस्था, ये बहुत घट सी उस टाइम। इसे करके भारतीय खेती जिहड़ी है पिछड़ी हुई सी।
यानी कि मशीनां दा यंत्रां दा बहुत घट प्रयोग किया जाता सी। खेती जिहड़ी है पशुओं की सहायता नाल कीती जाती सी। तो इस पॉइंट दे तो इन्ना ही लिखना है। फोर्थ जिहड़ा पॉइंट है खेती दा व्यापारीकरण, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये 2 मार्क्स विच भी पूछा जाता है। खेती के व्यापारीकरण तो की भाव है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो खेती जिहड़ी है वो 2 कारणों करके या आप कह सकते हैं कि 2 उद्देश्यों लिए की जाती है। एक है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, फॉर सेल्फ कंजम्पशन, या इन्हों आप कह सकते हैं गुजारे लाई खेती, सिर्फ अपनी लोड़ां नूं पूरा करना है। पर ब्रिटिशर्स ने की किया कि आपां नूं जो जीवन निर्वाह खेती से इस तो घटा के बाजार विच विक्री लई खेती, बाजार विच विक्री लई खेती, यानी कि सेल इन मार्केट, या आप कह सकते हैं कि फूड क्रॉप्स की थां ते कैश क्रॉप्स नूं बीजना स्टार्ट करता। फूड क्रॉप्स केड़ी आंदी है? वीट है, राइस है, मेन यही है। वैसे बाजरा भी होता है, ज्वार भी होती है, मक्की भी होती है, बट कैश क्रॉप्स केड़ी आंदी है? कॉटन है, जूट है, इंडिगो है। अंग्रेजा ने उन्होंने क्योंकि कच्चा माल चाहिए सी अपने इथों इंडिया चो, तो उन्होंने भारतीय खेती नूं कॉमर्शलाइज करता, यानी कि खेती का व्यापारीकरण करता। खेती उत्पादन जीवन निर्वाह की थां ते बाजार विच विक्री लई कीता जाना। आ लाइन्स लिख सकते हो तुसी खेती के व्यापारीकरण विच, या आप लिख सकते हैं कि खाद फसलों की थां ते नगद फसलों नूं बेचना। नगद फसलों च किहड़ी-किहड़ी आती है? कॉटन, जूट, तंबाकू, इंडिगो, शुगर केन एक्सेट्रा। तो भारतीय खेती का व्यापारीकरण करता ब्रिटिशर्स। 5वां पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके द्वारा अपना शोषण किया उन्होंने ब्रिटिशर्स ने, भू लगान प्रणालियां, लैंड टेन्योर सिस्टम, या आप कह सकते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने अपने ते इस तरह के सिस्टम को थोपिया लगान इकट्ठा करने का कि जिसने अपना बहुत सारा शोषण किया। हुण पहला इहदे मेन है जमींदारी प्रथा। अंग्रेजा ने 3 तरह के सिस्टम लागू किए, एक जमींदारी प्रथा, रैयतवारी प्रथा और महलवारी प्रथा। जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम जिहड़ा है 1793 दे विच शुरू किया सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पूछा जा सकता है कि भारत विच ब्रिटिशर्स ने जमींदारी प्रथा कदों शुरू की? 1793 दे विच। हुण इहदे बारे आपां गल पहला ही कर चुके हैं कि ब्रिटिशर्स जमींदार नियुक्त कर देंदे सी, एक सैटलमेंट हो जाता सीगा। इन्हां नूं ना लैंड सैटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं कि तुसी हर साल इन्हां जो क्रॉप का हिस्सा है, यानी कि 1/3, 1/4 या हाफ, वो सानू ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा कराओगे। और ये जमींदार फ्री होंदा सी, अपनी मर्जी नाल उसकी रेट जिहड़ी है वो फिक्स कर लैंदा सी। इस नाल किसानां तो मन मर्जी का लगान वसूल करता सी। इस तरह का सिस्टम देश के कई हिस्सों में चलिया, रैयतवारी सिस्टम, एक महलवारी सिस्टम। तो ब्रिटिशर्स ने भू लगान प्रणालियां जिहड़ी हैं वो लागू कीतियां। ये भी भारतीय खेती की एक विशेषता है। 6वां पॉइंट है पेंडू कर्जदारियां, रूरल इंडेप्टनेस। किसान जिहड़े हैं वो कर्जे दे विच डूब गए। कारण की सी? लगान जो निश्चित हो गया वो देना ही पैंदा सी। कई बार फसल नहीं होंदी सी तां भी उन्हां नूं लगान जिहड़ा है किते ना कितों महाजन तो, कोई रिश्तेदारां तो, वड्डे किसानां तो पैसे लैके चुकाना ही पैंदा सी। दूसरी गल की सी, कई बार ये भी हुंदा सी कि जिहड़े किसान से वो पहला ही पेशगी ले लेंदे सी, नगद ले लेंदे सी। मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम इस तरह का लागू किया है सी। फिर उन्होंने वही फसलां बीजनियां पैंदियां सी, फिर उन्होंने ही यानी कि अंग्रेजों को ही बेचनियां पैंदियां सी। वो अपनी मर्जी के रेट्स देंदे सी, जो रेट बहुत घट होंदे सी।
ਲਗਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਸਲ ਦੇ ਦਾਮ ਕਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲਗਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਭਾਵ more pressure on land। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਕੋਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰੀਗਰ, ਜੋ ਵਰਕਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਕੋਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 6 ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। यानी कि उसे भूमि के टुकड़े से 6 लोग पलते, तो डिवीजन ऑफ लेबर हो गई। पहला ये 2 हिस्सों च वंडिया जाता सी, हुण 6 हिस्सों च वंडिया जाण लग पिया। खेती के जनसंख्या का भार बढ़ गया, सब डिवीजन ऑफ लैंड हो गई। खेती की जमीन जिहड़ी सी उहदी उप वंड हो गई, खेत छोटे हो गए, इस करके उत्पादकता घट गई। तो इस नाल भी भारतीय खेती एक पिछड़ी हुई खेती बन गई और भारतीय अर्थव्यवस्था एक गरीब अर्थव्यवस्था बन गई। तो ऐसी अपनी खेती दियां उस टाइम की सिचुएशंस, विशेषता लास्ट में कल हैडिंग्स आप फिर डिस्कस कर लेते हैं। 6 मार्क्स एक क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम के स्वतंत्रता के समय भारतीय खेती की हालत या व्यवस्था के बारे दसो। तो पहला है खेती का उत्पादन, दूसरा है पिछड़ी हुई खेती, तीसरा है खेती आदतों का घट प्रयोग, चौथा है खेती का व्यापारीकरण, पंजवा है लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, 6वां है पेंडू कर्जदारियां और 7वां है मोर प्रेशर ऑन लैंड्स। तो ऐसी स्वतंत्रता के समय भारतीय खेती। तो नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करांगे भारतीय इंडस्ट्री यानी कि उद्योग। दोनों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इन स्ट्रक्चरल चेंज भी कह देते हैं आप इस टॉपिक को कलैक्टिवली। तो इस तरह तुहानू इंडियन इकोनॉमी के जिहड़े लैक्चर्स हैं वो अपने इस चैनल एपेक्स इकोनॉमिक्स से मिलते रहेंगे। लगातार कोशिश करांगे सारी इंडियन इकोनॉमी डिस्कस की जाए, नाल +2 की मैक्रो इकोनॉमिक्स जिहड़ी है, समष्टि अर्थशास्त्र वो भी कंप्लीट करांगे। तो जे तुसी इस गल नूं सोचते हो कि तुहानू इस तरीके का सिंपल बहुत ही ईजी लैंग्वेज दे विच मैटर मिलता रहे, तो तुसी इस चैनल नूं सबसक्राइब करो एपेक्स इकोनॉमिक्स, और सबसक्राइब करने के नाल नाल बैल आइकन प्रेस करो ताकि तुहानू हर लैक्चर का जो नोटिफिकेशन है मिले। और इस दे नाल ही जेकर तुसी दूसरे लैक्चर्स हजे नहीं सुने, ਇਹਦੀ इंट्रोडक्शन ਤੇ एक ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, एक ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये अपना इसका पंजाबी का मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, तो ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। तो ऐसी सब स्टूडेंट्स आज द लेक्चर। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स